हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर है 2025 का, वो सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। अर्थमेटिक पोर्शन हम करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा, जो भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कहता है the population of a town was 25,000. It increased by 10% and first year and decreased 20% by second year. What is the population at the end of the 2 year? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 10% बढ़ती है तो हम लिख लेंगे नेट परसेंट चेंज का यूज करेंगे। 10% बढ़ गई है, फिर 20% जो है वो डिक्रीज हुई है, तो मतलब 20 में से 10 चले गए तो हमारे पास बचे कितने, माइनस के हमारे पास जो है वो बचेंगे 10। ठीक है, माइनस के 20 में से 10 चले गए तो हमारे पास माइनस के 10 बचे। आपको पता है कि एक बार इसको 100 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 200 आ जाएंगे, 100 से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे, और -2 जो है वो -10 में ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा -12। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 जो आपके पास पहले जो थी पॉपुलेशन थी वो कम हो, 12% कम हो जाएगी। अब 12% की जो होल वैल्यू वो क्या बनती है, 12% की होल वैल्यू बनती है, जैसे हमारे पास अगर हम इसको लिखें 12/100%, का 100 लगा लिया तो 4 से कट जाएंगे, नीचे 25 आ जाएगा और ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब 25 में से 3 कम हो जाएगा। 25 में से 3 कम हो जाएगा तो रह कितना जाएगा, 25 में से अगर मैं 3 लेस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 22। 25 क्या था, 25 थी, 25 यूनिट जो थे वो 25,000 के बराबर थे। इसका मतलब है कि एक यूनिट 1,000 के बराबर है। तो अब बचा कितना, अब बचे 22। तो 22 जो है वो क्या है, अब जो पॉपुलेशन पहले 25 थी, मतलब 25,000 थी, अब कितनी रह जाएगी, 22,000। तो आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन। अगर ये चीज आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 10% है तो 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 10% की होल वैल्यू, देखो होल वैल्यू एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करनी होती है। 10/100 कर लिया, परसेंटेज का 100 लगा लिया, 0 से 0 कट गई, हमारे पास क्या है 1/10, ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। तो होल वैल्यू क्या होती है कि या तो रकम इससे बढ़ेगी या यहाँ से कम होगी। तो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, 10 1 10 और प्लस ऊपर वाला 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11। तो इसी तरह से हम जब माइनस करनी हो, कम होती हो, तो यहाँ -1 कर देंगे। तो पहले में क्या होता है कि 10 से बढ़कर जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, वो 11 हो जाती है। और इसके बाद जो है 11 हो जाती है, और इसके बाद जो है दूसरे में जो उसने बोला है कि 20% जो है वो कम हो जाती है। तो 20% कम का मतलब क्या होता है, 20% को भी हम ऐसे करेंगे। तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5, मतलब 5 से 1 कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। तो ये 10 × 5 कर लेंगे तो 50 हो जाएगी, ये 11 × 4 करेंगे तो 44 हो जाएगी, मतलब 50 से वो 44 रहेगी, मतलब 6 कम होगी। 6 कम का मतलब क्या हुआ, 6/50 × 100, तो कितने परसेंट कम हो गई, 50 दूनी 100, मतलब 12%। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि 12% इस तरह से आएगा। फिर अगर इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नेट परसेंट चेंज से जल्दी हो जाता है, यहाँ पर जल्दी हो जाएगा, है ना। कई कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं, तो वो यहाँ से कर लो, ऐसे फ्रैक्शन से कर लो। तो यहाँ पर 12% जब आपके पास आ जाता है तो 12% इसमें से कम करना है, या तो आप डायरेक्टली 12% कर लो, या तो इसकी 12% की आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन क्या होती है, 3/25। 12% की कैसे आई, वो अभी मैंने बताया कि 12/100 कर लो, 4 से ये भी चला जाएगा, 25 आ जाएगा, 4 से ये भी चला जाएगा, 3 आएगा, 3/25 हो गया। अब कम हो रही है तो -1 कर देना, 25 से कम 25, 25 में से 3 चले गए, कितने रह गए, 22 रह गए। तो कितने रह गए, 22/25। अब ये क्या कर लो आप, इंटू कर लो 25,000, क्योंकि 25,000 पॉपुलेशन थी ना पहले, तो 25 से चला गया तो ये 1000 बच गया हमारे पास, और 1000 से 22 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 22,000। तो आंसर होगा हमारा 22,000। तो ये डिटेल में समझाने के लिए है, लेकिन जल्दी करना होगा तो नेट परसेंट चेंज यहाँ यूज कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ ए बी सी
देखो 3 पर्सन है, कोई ए बी सी है और इनकी जो एवरेज है वो 72 है। कहता है ए इज 24 मोर देन दी बी, ए जो है वो बी से 24 ज्यादा है। इफ द रेशियो ऑफ द ए प्लस बी टू सी, मतलब रेशियो कितनी है 5:4। इसके कहने का मतलब क्या, कहता है ए प्लस बी इसकी जो रेशियो है वो सी से दी हुई है। ए प्लस बी की रेशियो है 5 और सी की रेशियो दी हुई है 4, मतलब ये इन दोनों की रेशियो दी हुई है, ए प्लस बी की दी हुई है इकट्ठी और उसकी दी हुई है सी की 4 दी हुई है। तो हमें क्या बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि अगर टोटल देखें तो टोटल कितना होगा, एवरेज 72 है, टोटल पर्सन कितने हैं 3 है, तो इंटू 3 करेंगे। अब ये तीनों जो टोटल है, तीनों का जो टोटल है उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे 5 प्लस 4 में। 5:4 है ना, ये तीनों की रेशियो आ गई है हमारे पास 5:4। तो 5 4 9, 9 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब इस रेशियो का टोटल करके हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3 से 9 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करा 24, मतलब 1 यूनिट जो है वो 24 के बराबर है। एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो गया, 24 के बराबर हो गया। तो एक तो हमारे पास 5 है, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी जो है वो हमारे पास वो 5 है, यूनिट कितने हैं इसके 5 है। तो 5 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू किसके है, 120 के बराबर है। तो ये सम आ गया, ए प्लस बी का मतलब है ये दोनों का सम है। सम कितना है 120 और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है इसने 24। तो दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ए ज्यादा है 24 ज्यादा है बी से, तो जब भी कभी ऐसे हमारे पास सम दिया हो और डिफरेंस दिया हो तो दो चीजों का ध्यान रखना कि अगर बड़ी रकम निकालनी हो तो दोनों को प्लस कर लो और 2 पर्सन है तो 2 से डिवाइड कर दो, बड़ी रकम आ जाएगी। अगर छोटी रकम निकालनी हो तो 120 में हम क्या करेंगे 24 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा 96 बच जाएगा। और 96 को हम दो बंदे हैं, 2 पर्सन है ए और बी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा। छोटा नंबर कितना आ गया हमारे पास 48। तो हमारा आंसर क्या होगा 48। हमसे पूछा क्या था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू मतलब बी कौन सा था, वो छोटा था, ए 24 ज्यादा था, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 48 आ गई। आई होप कि समझ में आई होगी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कहता है कि दी प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मदर एंड डॉटर टुगेदर आर 60 ईयर्स। देखो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक मदर है और इसको उसकी डॉटर है और कहता है कि इनकी जो टोटल एज बताई हुई है, इसने कितनी बताई हुई है, कहता है 60 है, प्रेजेंट में 60 है। अब इसके बाद क्या कहता है, कहता है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की, मतलब 5 साल इसमें से माइनस हो जाएंगे, इसमें भी मदर की एज में भी और डॉटर की एज में भी, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो इतना सोचो कि 5 साल पहले दोनों की टोटल कितना होगा, 5 5 10, 10 साल कम हो जाएंगे, मतलब मदर और डॉटर का जो टोटल होगा वो होगा 50। अभी क्या है प्रेजेंट में 60 है, लेकिन 5 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों में से 5 5 साल कम हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, कहता है 5 ईयर एगो दी मदर्स एज एंड 3 टाइम्स दी डॉटर्स एज, मतलब 5 साल पहले इनकी जो रेशो थी वो 3:1 थी। कितनी थी 3:1 थी मदर और डॉटर की। तो 3:1 है। फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज हमने निकालनी है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि हमें पता चल गया कि 5 साल पहले इनका जो टोटल था वो था 50 और रेशियो कितनी थी 3:1 थी, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल यूनिट कितने होगी 4। 50 को हमने अगर 4 से डिवाइड करा तो 12 चौके 48, 12.5 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 12.5 आ गया। तो एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो गया हमारे पास, वो हो गया 12.5 के बराबर। तो मदर के पास कितने यूनिट थे, मदर के पास थे 3 यूनिट, क्योंकि उसकी रेशियो मदर की कितनी थी वो 3 थी। तो 3 इंटू 12 0.5 कर लेंगे तो 12 3 36, 37, 37.5 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 37.5 आ गया। ये जो एज है वो प्रेजेंट की एज है, सॉरी ये जो एज है वो उसकी 5 साल पहले की एज है मदर की। और अगर प्रेजेंट की एज पता करनी हो तो 5 साल इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितनी एज बन जाएगी 42.5। तो यही हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, कि आंसर आएगा 42.5 जो है वो मदर की एज होगी। आई होप कि ये बात भी क्लियर होगी। अगर कुछ क्लियरिटी ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जो है पूरे डिटेल जो डाउट है वो आपका क्लियर कर दूंगा, डिटेल वीडियो बना के इसका मैं डाल दूंगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दी मार्क्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट ₹1050। कहता है किसी जो कोई शर्ट है उसका प्राइस है 1050 एंड पी बोट इट फॉर ₹756, और पी ने उसको जो खरीदा है वो 756 रुपये में खरीदा है। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, कहता है 2 उसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है पहले एक मिला फिर दूसरा मिला। फिर दी इफ दी फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, अगर पहला डिस्काउंट 10% है, देन फाइंड दी सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट क्या होगा? देखो जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए भी करना है क्या है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ रहा है आपका नाम और आप अपने गांव का नाम बता रहे, तो फिर क्वेश्चन जिंदगी में मैं आपको मैथ समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है वो बोल क्या रहा। अब इसमें क्या बोला है इसने कि एमआरपी आपके पास दिया 1050 और इसने बोला कि उसको पी ने खरीदा 756 रुपये में, और कहता है कि पहला डिस्काउंट देने के बाद सेकंड डिस्काउंट जो है वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात करो ना, एमआरपी आपके पास कितना है 1050, तो इसका 10% का पहला डिस्काउंट है, तो 1000 का 10% कितना होता है 1050 है, तो इसका 10% लास्ट वाली जीरो हट जाएगी, बचा कितना, बचा 105। तो 1050 में से आप 105 माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 945। तो ये 945 जो है वो पहले डिस्काउंट के बाद रकम बच गई। उसके बाद जो उसने पी ने उसको खरीदा है वो 756 का खरीदा है, तो इसमें से 756 माइनस कर दो। तो 756 अगर इसमें से माइनस कर दिया तो 15 में से 6 चले गए 9, मतलब आपके पास बच गया 189 बच गया। 189 जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, 189 उसको डिस्काउंट मिला, कहाँ से मिला 945 से, क्योंकि पहले डिस्काउंट तो 1050 से मिला था, लेकिन 105 माइनस करने के बाद जो डिस्काउंट मिला है उसके बाद मिला 945 की रकम जो थी उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है। तो ये कितने परसेंट है, इंटू 100 कर लेंगे हम। तो ऊपर 189 है, 9 का टेबल हम देखो अभी इसको डिवाइड कैसे करना है, बड़ी रकम है कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो छोटी रकम है ऊपर है उसके एंड वाला डिजिट है 9 और नीचे वाला है 5, तो 9 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 9 5 45, तो ये पूरा का पूरा 45 नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये 5 से पूरी की पूरी रकम कट जाएगी। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, 5 से 100 को डिवाइड करा, आ गया हमारे पास 20%। तो जो सेकंड डिस्काउंट है वो उसको कितना मिला है, वो मिला है 20%। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे हम नेट परसेंट चेंज जो लगाते हैं, हम नेट परसेंट चेंज का जो फार्मूला यूज करते हैं उससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। मतलब हम ये भी निकाल सकते, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नेट परसेंट चेंज से टोटल कितने का प्रॉफिट, टोटल कितने का डिस्काउंट मिला है, मतलब 1050 में से 756 को माइनस करके फिर देखना पड़ेगा टोटल परसेंटेज कितनी बनती है डिस्काउंट की, फिर उसमें से निकलेगा ये क्वेश्चन। तो बेटर है कि जो उतना काम वहां पर करना पड़ना, उससे आसान ये तरीका है कि इससे जल्दी हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन 150 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 50 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कहता है कि आपके पास ना एक मिल्क है और इसमें जो है वो 50 लीटर है, प्योर मिल्क है इसमें 150 लीटर, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें जो है वो वाटर भी ऐड कर दिया। अब वाटर भी ऐड कर दिया तो कितना ऐड करा, कहता है 50 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये टोटल क्वांटिटी, टोटल मिक्सचर कितना बन गया भाई, टोटल मिक्सचर जो बन गया ये 200 हो गया। कितना हो गया 200, देखो 150 लीटर था मिल्क, 50 लीटर पानी डाला 200 हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, देन 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, कहता है इसमें से 20% उसने निकाल लिया मिक्सचर। तो अब देखो 200 का 10% 20 होता है, 20% कितना हो जाएगा 40, तो 200 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो मेरे पास मिक्सचर बचा कितना 160 बच गया। कितना मिक्सचर बच गया 160। चलो 160 अब बच गया। अब आगे क्या कहता है, कहता है आफ्टर दैट वाई लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, कहता है उसके बाद 160 लीटर जब बचा उसके बाद उसने क्या करा, पानी 22 लीटर, हमें नहीं पता कितना है, तो ये 22 जो है वो हमें नहीं पता कितने लीटर डाला है, लेकिन उसने बोला कि कुछ पानी डाल दिया उसमें। वाटर इज एडेड सच दैट वाटर बिकम्स 50%, और पानी जो बन जाता है वो कितना बन जाता है 50% बन जाता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि भाई पहले रेशो क्या थी, दूध और पानी की, मिल्क और वाटर की। मिल्क था 150, वाटर था 50, अगर मैं इनकी रेशो बनाऊं तो 5 एकम 5, 5 से 15,
मतलब पहले जो मिल्क और वाटर की रेशो थी वो 3:1 थी। जब इसमें से मिक्सचर निकाला तो कभी भी याद रखना कि मिक्सचर में से जब भी कोई चीज निकलती है तो वो उसी रेशो में निकलती है जिस रेशो में वो होता है। अगर 3:1 में से अगर उसने बीच में से 20% निकाल लिया तो रेशो वही की वही रहेगी 3:1। मतलब अब भी 3:1 में ही है वो मिल्क और वाटर। उसके बाद कहता है कि जब हमने और पानी मिलाया तो इनके जो ये हो गया, मतलब कि 50% जो है वो वाटर हो गया। 50% का मतलब 1:1, मतलब ये 1 था, अगर ये 3 लीटर है, जितना दूध है उतना ही पानी हो जाएगा। देखो अब दूध तो हमने डाला नहीं, दूध पहले कितना था, दूध था 3 लीटर, तो इसका मतलब 50% अगर दूध है तो 50% वाटर भी होगा, क्योंकि उसने बोला है कि वाटर भी उतना ही हो गया। तो 3 लीटर अगर पहले दूध था तो अब यूनिट बढ़ के पहले 1 यूनिट वाटर था, अब कितना हो गया, अब हो गया 3 यूनिट। तो कितना बढ़ा यहाँ से बढ़ा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो है वो उसने पानी डाला है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये 2 यूनिट की लीटर में वैल्यू कितनी बनती है। तो वो वैल्यू कितनी बनेगी वो हम चेक करते हैं। तो देखो पहले क्या था हमारे पास, जब 20% जो है वो उसने मिक्सचर निकाल लिया था तो टोटल क्वांटिटी कितनी रह गई थी 160। अब 160 क्वांटिटी में जो रेशो बनी थी वो कितनी बनी थी 3:1। तो 3:1 का मतलब 3 + 1 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करा तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 40 के। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 40 के बराबर हो गया। तो जब 1 यूनिट 40 लीटर के बराबर है तो यहाँ पर तो हमने पानी कितना डाला है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया 80 लीटर। तो यही हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, कि 80 लीटर जो है वो हमने वाटर और डाला है। वाई की वैल्यू पूछी है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 80 लीटर। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। कुछ ना पता चले तो मैसेज जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹450 एंड 80 on simple interest at the rate of 20% per annum and 10% per annum for 2 years respectively. Find the ratio between the interest received by B and A। देखो बिल्कुल सिंपल, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है ये, बैंकिंग के क्वेश्चन है और इतने इजी है ना प्री के, कोई हिसाब नहीं। ए और बी जो है वो दोनों सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ए ने इन्वेस्ट कितने करे थे। ए ने इन्वेस्ट करा था 450। अगर 450 इन्वेस्ट करा था तो इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 20%, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 40%। तो भाई क्या 450 का हम 40% निकाल सकते हैं। 450 का 40% कितना होगा, 10% जो होता है ना वो होता है आपका 45, और 45 का अगर डबल कर दोगे तो 20% हो जाएगा, मतलब 90, और 90 का डबल कर दोगे तो 40% हो जाएगा, मतलब 180। मतलब कि 450 का जो आपका 40% है वो कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, 180 इंटरेस्ट बन गया ए का। दूसरे का बोला कि 800 रुपया था, बी के पास कितना था 800 रुपीज, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट मिला उसको 10%। कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो 10% इंटू 2 कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। 800 का 10% कितना होता है 80, 80 का डबल कर लो 20% हो जाएगा। 80 का डबल किया तो मेरे पास कितना हो गया 160। तो मतलब इसको इंटरेस्ट कितना मिला है 160 मिला है। तो भाई ए को जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 180, और बी को जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 160। दोनों की रेशो बना दो। तो 2 से चले जाएंगे, 9 दूने 18 और 2 अट्ठे 16, मतलब 9 ए रेशो बी कितनी बनी है 9:8। अब हमसे पूछा गया है फाइंड दी रेशो बिटवीन दी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी एंड ए। देखो इस क्वेश्चन में आप गलती करोगे, हमारा आंसर तो आ रहा है 9:8 क्योंकि ए रेशो बी, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछ लिया इसको उल्टा करके कि बी रेशो ए कितना होगा। और मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे फटाफट निकालेंगे और 9:8 ए ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। इसको ध्यान में रखना है कि इसने पहले कौन सा पूछा है, पहले पूछा बी, तो रेशो क्या बनेगी 8:9, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर होएगा। तो इस चीज का छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके नहीं आना। जितना हलवा क्वेश्चन लग रहा था उतना उसने ट्रिकी बना दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है देयर एवरेज ऑफ 4 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 0 and the average of the 2 positive numbers is 25. What could be the possible lowest number among the set of negative numbers? All numbers are integer। देखो इसमें बोला गया, आपको इसने बोल दिया कि आपके पास जो है वो 4 नंबर नेगेटिव के हैं और
दो नंबर पॉजिटिव के हैं। और यहाँ पर इसने आपको क्या बोल दिया, इसने बोला कि दो नंबर जो पॉजिटिव के हैं उनकी एवरेज जो है वो 25 है। एवरेज 25 का मतलब उनका टोटल 50 है। दो नंबर है ना, तो 25 एक हुआ, 25 दूसरा हुआ, मतलब 50 हुआ। तो भाई पहला नंबर हो सकता 49 हो और दूसरा नंबर हो सकता है प्लस का 1 हो। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि दोनों के 25 ये नहीं पता हमें, हमें ये पता कि टोटल 50 है। तो ये दो नंबर हो गए पॉजिटिव के। और कहता है कि नेगेटिव के ऐसे ही चार नंबर हैं। चार नंबर है तो मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, -1 मतलब मैक्सिमम -1 हो गया, -1 हो गया, तीसरा भी -1 हो गया। चौथा नंबर हो सकता है कि वो बाकी कितना रह गया 50 में, 3 चले गए तो बचे कितने 47, तो -47 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चार नंबर हमारे जो है वो नेगेटिव में हो सकते हैं, तभी हमारी एवरेज जो है वो जीरो हो सकती है। एवरेज क्या हो सकती है हमारी, जीरो। एवरेज क्या होगी, जब जितने पॉजिटिव में है टोटल उतना ही नेगेटिव में भी टोटल होगा, तो ही हमारी जो एवरेज बनेगी वो हमारी जीरो बनेगी। अब ऐसा जब हुआ तो हमारे पास इसने बोला कि आप बताओ कि मिनिमम नंबर जो नेगेटिव में है वो कितना है। भाई देखो, अब मिनिमम नंबर का मतलब ये -1 नहीं होगा, -47 होगा। -47 जो है वो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर, तो मिनिमम नंबर जो है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है -47। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई ऑप्शन होगा कि ये मिनिमम नंबर जो बन सकता है वो बन सकता है -47। आई होप की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता दी रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू स्क्वेयर्स। देखो ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, और मैंने अभी बोला था आपको कि मैं अर्थमेटिक करवा रहा हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो इसको करवा देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, तो ना तो मैं फिलहाल इसमें सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ना सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ। अभी इनकी अलग एक मैं सीरीज बनाऊंगा, ना मैं कोई और करवा रहा हूँ, मेंसुरेशन करा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पे जोर दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अर्थमेटिक में। सिंप्लीफिकेशन में भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड चाहिए, आपको उसको शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसे आए, या तो टेबल आए, है ना, ये चीज़ें सारी हम बाद में करेंगे। लेकिन अर्थमेटिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे को उसमें टाइम लगता है, उसको समझने में दिक्कत होती है। चलो ये क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या था, क्या था, दी रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू स्क्वेयर्स एक्स एंड वाई। दो स्क्वेयर्स हैं, उनकी जो साइड्स हैं, उनकी जो रेशियो है, साइड्स की जो रेशियो है वो है 5:9 है। 5:9 है एक्स और वाई की। और उसके बाद कहते हैं इफ डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल ऑफ दीज टू स्क्वेयर्स इज 16√2। देखो, अब डायगोनल का जो फार्मूला होता है, डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, वो आपका होगा a√2, ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसे ही बोल सकते हो √2a। ठीक है, डायगोनल का आपका जो है वो फार्मूला हो गया ये। तो ये फार्मूला जो लगा हुआ है, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि ये डिफरेंस है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 16√2 है। तो जब भी हम डिफरेंस को देखेंगे निकाल के कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें √2 आपका हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, डिफरेंस बचेगा, वो बचेगा 16। जब डिफरेंस आपका एक तरफ आपका डिफरेंस 16 है, और दूसरी तरफ अगर देखोगे साइडों के बीच का, जो यूनिटों के बीच का डिफरेंस है वो है 4 का। अगर 4 यूनिट जो है वो 16 के बराबर है, तो एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो गया, एक यूनिट हो गया 4 के बराबर, है ना। तो जब एक यूनिट 4 के बराबर है, तो 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, एक हो गया 20, और एक 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक हो गया 36। मतलब एक आ गया आपके पास 20, एक्स आ गया 20, और वो दूसरी क्या आ गई साइड आपकी, वो बन गई 36। और जब इनका एरिया निकालना है तो आपको स्केयर करना पड़ेगा, तो इनका स्केयर कितना हो गया, ये बन गया 400, और ये 36, मतलब 6 के 36, और 3 के 18, 2 36, 3 39, मतलब 9 बन गए, 3 9, और 3 12, 1296 आ गया। तो 1296 में से अगर आप 400 माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 896। तो ये आपका ए ऑप्शन आंसर होगा, कौन सा, ए वाला। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने तो आपको सीधा सीधा बोल दिया कि ये भाई √2 से √2 कट जाएगा, तो कैसे कटेगा। देखो यहाँ पर आपको जो है वो डायगोनल का डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस क्या होगा आपके पास, डिफरेंस होगा √2 A1, मतलब एक का एरिया, माइनस √2 A2 इक्वल टू किसके हैं, 16√2 के। और अगर मैं इसको करूं क्या कि √2 जो है वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, आपका अंदर आएगा A1 माइनस A2,
इक्वल टू कितना हो गया 16√2, √2 से √2 कट जाएगा तो A1 माइनस AB इक्वल टू कितने हो जाएगा 16 के। तो ये 16 के बराबर है, तो वहां पर यूनिट में जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 16। फिर आप वहां पर जाके एक यूनिट कितने हो गया 4 के बराबर फिर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इतने डेप्थ में हमने सोचना नहीं होता। अगर हम अर्थमेटिक पोर्शन कर रहे हैं और वो भी बैंकिंग लेवल का, तो हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम होता, तो इतनी सारी चीजें करने का हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं होता। तो थोड़ा सा दिमाग को और सही तरीके से रखना है और जितना शॉर्ट क्वेश्चन को कर सकते हो उतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a class has 2 sections, the average marks of all these students in the class is 70। देखो 2 सेक्शन है और पूरे अगर स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज बनती है 70। द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी आर 85। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, जमे ही हलवा क्वेश्चन। क्या हलवा है इसमें, देखो टोटल है हमारे पास, ओवरऑल दे दी एवरेज और अलग अलग भी दे दी दोनों सेक्शनों की, बस मिक्सचर एलिगेशन का मेथड लगाओ ना आप। एलिगेशन का मेथड लगाओगे 70 में से 65 माइनस करोगे 5 बच जाएगा, 70 में से 85 माइनस करोगे 15 बच जाएगा, मतलब 5 एकम 5, 5 से 15, 3:1 आपके पास ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है। और फिर भी मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ कि एक चीज आपके पास ओवरऑल दी है और उसको ही तोड़ के 2 अलग अलग चीजों का भी दिया और उनका ओवरऑल भी दिया है, तो हमेशा एलिगेशन का मेथड आप लगाओगे। तो एलिगेशन का मेथड सबसे पहले हमारे पास ए सेक्शन में कितने थे एवरेज 65 थी, तो एक तरफ 65 लिख लिया, दूसरी तरफ हमने 85 लिख लिया। जो ओवरऑल है टोटल बच्चों को मिला के जो एवरेज है ये दोनों के हमेशा बीच में होती है, मतलब 65 और 85 के बीच में है, तो उसको सेंटर में रखना है। क्या रखना है 70 को। तो आपने 70 में से बड़ी रकम में से छोटी माइनस करनी है, तो आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। 70 में से 85 में से 70 चले गए तो हमारे पास बच गया 15 और 5 से डिवाइड करा 5 से 15 और 5 एकम 5, मतलब रेशियो कितनी आ गई 3:1। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो ये भी जब हलवाई क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज which is 20 to 40 meter long in 28 seconds and the same train crosses a static pole in 16 seconds। Find the length of the speed, फाइंड दी लेंथ एंड दी स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो दोनों चीजें बतानी है, लेंथ भी बतानी है, स्पीड बतानी है। सबसे पहले मैं आपको लोगों को ये बता दूं कि जब भी ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस कर किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करने का जो टाइम होता है वो आता है वहां पर। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको जनरली अगर जल्दी से करना हो तो सिंपल सी बात याद रखना कि आपके पास जो है वो 240, देखो यहाँ से जो ब्रिज है, ब्रिज की लंबाई है 240, तो 240 को टाइम लगता है 28 सेकेंड। और आपने बोला कि ट्रेन को क्रॉस करने में किसी पोल को क्रॉस करती है तो टाइम लगता है 16 सेकेंड। तो आप ऐसा करो ना, आपके पास डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 240 है, तो 240 को किससे डिवाइड करोगे 28 में से 16 माइनस करके, 28 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे 12 सेकेंड। इसका मतलब है कि ट्रेन जो ब्रिज का जो लंबाई है उसको क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकेंड लगते हैं। तो 12 से डिवाइड करा, 12 दूनी 24, तो स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई ट्रेन की। जब ट्रेन की स्पीड आ गई तो हमने ट्रेन की अगर लंबाई निकालनी है तो 16 यहाँ पर है आपके पास। ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है 16 सेकेंड, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 16 दूने 32, 320, 320 एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो 320 जो है वो उसकी लेंथ होगी, मीटर लेंथ होगी किसकी ट्रेन की। और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका 20 मीटर पर सेकेंड है तो 5 के टेबल में देखो 20 कहाँ आता है, 5 चौके 20, तो 4 में आता है 5 चौके 20। तो 18 के टेबल में देख लो कि 4 की जगह क्या आता है 18 चौके 72। तो किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तो 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड होगी। तो 320 के साथ जहाँ 72 है वही आपका आंसर होगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, डिटेल में एक बार फिर ट्राई करता हूँ। एक मैं ट्रेन बना देता हूँ, यहाँ पर जो एक ट्रेन है उसकी लंबाई नहीं दी हुई है। ये ट्रेन जो है यहाँ पर एक ब्रिज है, इसकी लंबाई दी हुई है, ये 240 मीटर का लंबा जो है वो ब्रिज है। ये ट्रेन जो है वो इस ब्रिज को क्रॉस करती है तो टाइम जो लगता है वो लगता है आपके पास 28 सेकेंड, ठीक है।
और जब यही ट्रेन नीचे यहाँ कोई पोल है, ये पोल लिख दिया मैंने, इसको क्रॉस करती है तो सिर्फ टाइम लगता है 16 सेकेंड। बस बात इतनी सी ध्यान में रखना है कि ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है वो सिर्फ अपनी लंबाई क्रॉस करती है। तो भाई यहाँ पर जब हम देखो, सबसे पहली बात है कि हमें चाहिए स्पीड, और स्पीड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो ब्रिज का डिस्टेंस है। तो ब्रिज का डिस्टेंस जो है वो 240 है। तो जब 240 ब्रिज का डिस्टेंस है तो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा वो टाइम भी चाहिए, फिर मैं उस टाइम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्पीड आएगी। तो भाई ब्रिज को क्रॉस करने वाला टाइम कोई नहीं दिया यहाँ पर ब्रिज प्लस ट्रेन का जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड है। ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करती है 16 सेकेंड में। तो जब अगर मैं दोनों को मिला के जो 2.5 सेकेंड आ रहे हैं उस 2.5 सेकेंड में से 16 सेकेंड माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिज को क्रॉस करने वाला टाइम आ जाएगा, तो वो है 12 सेकेंड। माइनस करने पर कितना आया? 12 सेकेंड। अब 240 मीटर को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्पीड आएगी, कितनी आ गई स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड। और जब 20 मीटर पर सेकेंड होते हैं तो जब भी आपने ऐसे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, तो दो टेबल याद रखना। एक 18 का टेबल, ये होता है किलोमीटर पर आवर, एक होता है 5 का टेबल, ये होता है मीटर पर सेकेंड। तो जैसे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, वैसे ही 5 का टेबल, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट क्या है? 18 चौके 72। तो जो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में वो 72 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एक तो हमारे पास आ गया, लेकिन सारे ऑप्शनों में 72 है, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ढूंढ लें। तो लंबाई कैसे आएगी? अब देखो, लंबाई का मतलब है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है? स्पीड तो हमारे पास है 20, और टाइम कितना है? ट्रेन अपनी लंबाई कब क्रॉस करती है? 16 सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई बाय 16, 16 दूने 32 आ गया 320। तो ये एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जिसमें 320 मीटर जो है वो लंबाई दी हुई है। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी ना समझ आए तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता दी रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम दैट इन डाउनस्ट्रीम इज 3:5। देखो ध्यान से देखना कि अपस्ट्रीम है एक और एक है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो है वो इनकी जो रेशो दी हुई है वो दी हुई है 3:5। स्पीड की रेशो जो दी है 3:5, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 मीटर पर सेकेंड। देखो इनमें स्पीड जो है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। और इस बात का ध्यान रखना कि जब अपस्ट्रीम होती है तो उसमें क्या होता है कि जो अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस हो जाती है, तो हम इसमें से 4 माइनस करेंगे, पहली वाली रेशो में से 4 माइनस करेंगे। और अगली डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड की बोट की स्पीड भी होती है, प्लस स्ट्रीम मतलब बहाव की स्पीड भी होती है, तो दोनों ऐड होती हैं। तो अगले वाले में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि स्पीड जो है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले में जो है अपस्ट्रीम में जब जाएगी, जब बोट ऊपर की तरफ जाएगी तो स्पीड स्ट्रीम की माइनस होगी, और नीचे को जाएगी तो स्पीड स्ट्रीम की प्लस की होगी, प्लस होएगा 4, है ना। तो अब यहाँ देखो कि यूनिटों के बीच में जो यूनिट है हमारे पास, जो रेशो दी हुई है स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, वो दी हुई है 3:5, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? वो है 2 यूनिट का। कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। जब नीचे हम -4 कर रहे हैं और एक तरफ +4 कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है? वो बनता है, देखो एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है, तो जब भी डिफरेंस की बात आती है तो दोनों रकमें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो डिफरेंस कितना होगा? वो होगा 8 का, क्योंकि एक रकम 4 प्लस की है, एक माइनस की है, तो डिफरेंस कितने का बनेगा? 8 का। तो 2 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो गए? 2 यूनिट हो गए भाई 4 के बराबर। 2 यूनिट है 8 के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया? एक यूनिट हो गया 4 के बराबर। अगर एक यूनिट 4 के बराबर है तो अपस्ट्रीम में कितने यूनिट थे? 3 यूनिट। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपस्ट्रीम हमारी बन जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी बन जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड। और डाउनस्ट्रीम में कितने यूनिट थे? 5 यूनिट। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों स्पीडें आ गई हमारे पास।
अब हमें बोला क्या है आगे क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द टोटल डिस्टेंस 120 मीटर इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो दोनों में अपस्ट्रीम जाएगा तो वो तब भी वो 120 मीटर जाएगा। तो स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, 12 है। तो 12 से डिवाइड करा तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे, 10 सेकेंड। अब डाउनस्ट्रीम के देखते हैं, डाउनस्ट्रीम में भी वो कहता है कि 120 मीटर ही जाएगा। और डाउनस्ट्रीम की हमारी स्पीड कितनी आई है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 2 के 12, मतलब 6 सेकेंड जो है, जो टाइम है वो कितना होगा, 6 सेकेंड। तो दोनों को मिला के जो टाइम आता है वो कितना आता है, 10 + 6 16 सेकेंड। तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा कि दोनों को जो है वो टाइम कितना लेगा, वो लेगा 16 सेकेंड। आई होप की बात समझ में आई होगी। आप ये जो आपका बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़े मतलब फार्मूले जो हैं वो आपको यूज़ भी करने पड़ते हैं और बच्चों को नहीं ध्यान में आती ये चीज़ें। तो जब हम चैप्टर करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल तो इसी से काम चलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आप कोशिश करी है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। फिर भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरी जो चीज़ें समझाई हुई आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। और कोई भी ऐसी कोई डाउट वगैरह हो तो मेरे से कमेंट में शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।